वेलकम स्टूडेंट। आज से हम आपको पढ़ाएंगे पूरा 12th का जो पूरा कोर्स होता है, हम आपको पूरा उपलब्ध कराएंगे सीरीज बाय सीरीज और पूरा कंसेप्ट के साथ। तो आज आपका पहला क्लास है और बाबू शुरुआत करेंगे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसको हिंदी में आप लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट अब यहाँ से पूरा कंसेप्ट सीखना चाहते हैं और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और 2023 के एग्जाम में, ठीक है ना, यानी आपका एग्जाम तो 2023 में होगा, उसमें आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे उसका फॉलो करते चलिएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात मतलब कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। क्या है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझ लीजिएगा, आखिर यह होता क्या है, यह वर्क कैसे करेगा, ठीक है ना। देखिए किसी भी टॉपिक को देखिए बनाना तो अलग बात है कि आप लोग फार्मूला से बना देंगे, लेकिन उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि आखिर वो टॉपिक मतलब हम काम किस तरह करेंगे, ठीक है ना, उस टॉपिक में काम किस तरह से किया जाता है, वर्क किस तरह से होता है, पूरा इंट्रोडक्शन समझिए सबसे पहले। तो आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़े होंगे, मैट्रिक और 11th दोनों में पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, ठीक है ना। इसमें साइन कोसाइन 6 त्रिकोणमितीय फलन आता है, उसी को त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। तो आप इतना तक पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय फलन। बात आता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो प्रतिलोम मतलब अब क्या होता है, उल्टा, ठीक है ना। तो यानी जिस तरह आप अभी तक त्रिकोणमितीय फलन में जिस मतलब वे से ठीक है ना, जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हुए अभी तक आ रहे होंगे, बस उसका क्या करना है कि वो उल्टा पढ़ना है, ठीक है ना। उल्टा कहने का मतलब कि आप लोग अभी से, ठीक है ना, यानी 11th मैट्रिक और 11th तक पढ़ते आप आ रहे होंगे कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन अब आप इसमें यह पढ़ेंगे कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। यानी साइन 30 का मान 1/2 आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। तो एक तरह से कहेंगे उल्टा, ठीक है ना। उल्टा हम लोग इस वीडियो में पूरा त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक है ना, ऑपोजिट हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और पूरा टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं और यह वर्क किस तरह करेगा, ठीक है ना। तो आइए कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। मान लीजिए बाबू आपका जो है यहाँ रूल में, ठीक है ना, आप यहाँ रूल में देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपका x बराबर, ठीक है ना, x बराबर आपका रहता है साइन y, ठीक है ना, x बराबर आपका रहता है साइन y रहता है। तो हम क्या करेंगे, यह तो मान लीजिए अभी आपका पूरा प्योर त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पर भी इन्वर्स नहीं है। x बराबर साइन y है, तो यह साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन का पावर कितना है, 1 है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, -1। और जो इस साइड है यह पूरा इसके ये मतलब कहेंगे कि यह पूरा इसको कवर कर लेगा, x हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ y बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। y बराबर क्या लिख सकते हैं आप बाबू, साइन इन्वर्स x लिख सकते हैं ना। आप y बराबर साइन इन्वर्स x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जो x का मान होगा वो आप लोग जानबे करते हैं कि फिक्स होता है, कैसे समझिए। आप यहाँ पर देखिए, समझिए सबसे पहला बात कि यह तो हमारा y बराबर साइन इन्वर्स x आ गया, ठीक है ना। और एक मिनट यहाँ एक बात समझिए, एक यहाँ नोट सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। y बराबर देखिए साइन इन्वर्स जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, इन्वर्स 1 है, ठीक है। जहाँ भी पावर में -1 रहता है ना तो आप उसको जनरली इन्वर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन -2 रहेगा ना तो आप इन्वर्स 2 पढ़िएगा, इन्वर्स 3 पढ़िएगा, लेकिन 1 रहेगा तो सिर्फ 1 आपको इन्वर्स पढ़ना है। तो इन्वर्स को जानते हैं आप ARC भी लिख सकते हैं, इन्वर्स को, ठीक है ना, ARC लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन x, ठीक है ना। यानी आप जो इतना लिखे हैं इसको इतना भी लिख सकते हैं, y बराबर r साइन x लिख सकते हैं, इतना ठीक लिख सकते हैं ना। अब बात आता है
कि किसका वैल्यू कहाँ तक होगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन है तो कि कुछ इसका कंडीशन होता है। सबसे पहले यहाँ से समझते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। x बराबर साइन y है ना, तो आप y का मान कुछ भी रखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप y का मान कुछ भी रखिएगा, मतलब कितना भी एंगल रखेंगे, ठीक है ना, कितना भी एंगल 30, 60, 90, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, कितनों रखिएगा, यहाँ y का मान कितनों रखिएगा तो x का मान कितना मिलता है। जानवे करते हैं कि साइन का जो महत्तम मान होता है +1 होता है और मिनिमम -1 होता है। यानी इस कंडीशन से, ठीक है ना, इस कंडीशन से जो x का मान होगा वह -1 और +1 के बीच होगा ना। यहां से जो x का मान आएगा वो -1 और +1 के बीच में ही आएगा या इसके बराबर आएगा, क्योंकि मतलब सॉरी त्रिकोणमितीय फलन में साइन कहता है कि हमारा मान इतना तक ही होता है, -1 और +1 तक होता है। तो इसमें भी देखिए बाबू, जो आपका x होगा, ठीक है ना, x होगा, x का भी मान कितना होगा, इतना ही होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि -1x +1 इतना होता है। अब इसके बाद देखिए x का तो मान हो गया इतना, आप लोग रखेंगे। अब बात समझिए कि कुछ लोगों का कंडीशन यहाँ, मतलब कुछ लोगों का डाउट होता है कि प्रांत अब परिसर किसको कहते हैं, ठीक है ना। यहीं पर आपको बता दे रहे हैं प्रांत अब परिसर क्या होता है। यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रांत आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, प्रांत कहते हैं किसको कहें। मान लीजिए कोई फलन है, ठीक है ना, कोई फलन है, मान लीजिए कि हमारा x बराबर साइन y है, हमने ये इस फलन को माना है। तो आप क्या करें, देखिए x बराबर साइन y है ना, तो जो आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, जो वैल्यू आप उसमें रख सकते हैं वह आपका प्रांत होता है। अब वैल्यू रखने के बाद, ठीक है ना, वैल्यू मान लीजिए वो रख देंगे, अब वैल्यू रखने के बाद जौन तो लोग के रिजल्ट मिली वो हुई तो लोग के परिसर। तो प्रांत में लिख सकते हैं कि फलन में वह वैल्यू जो हम लोग रख सकते हैं उसको प्रांत कहते हैं। अब परिसर में लिख सकते हैं कि प्रांत का मान रखने पर जो रिजल्ट या जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको हम लोग परिसर कहते हैं। तो आप यहाँ से x का कंडीशन आप लोग लिख लीजिए कि -1 और +1 के बीच होता है, ठीक है ना। और इस y का भी कंडीशन होता है, ठीक है ना, इस y का भी कुछ मान होता है। देखिए क्या होता है कि -π/2, ठीक है ना, इतना होता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि x के जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रांत है। तो प्रांत का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो यानी x के जगह पे इतना मान हो सकता है, इतना रखेंगे तो हमारा प्रांत होगा। लेकिन अब यह परिसर कैसे आएगा, ठीक है ना, यह तो y का मान है, तो y देखिए इतना में x रखिएगा तो इतना का वैल्यू y मिला है। ध्यान से x का मान रखिएगा तो y मिलेगा, इसका मतलब कि y क्या है, इसमें परिसर है, x क्या है, प्रांत है। तो आप इसमें x का मान रखिएगा तो हमको y मिलेगा और y का मान इतना आया है। तो कैसे आएगा समझिए, जब आप यहाँ -1 रखिएगा तो -π/2 आएगा, और जब आप +1 रखिएगा तो प्लस का π/2 आ जाएगा। तो यह बाबू इस केस में आपका यह प्रांत हो जाता है और यह आपका परिसर हो जाता है, ठीक है ना। तो याद करने का झंझट ही नहीं है, जो वैल्यू आप लोग रख सकते हैं वो प्रांत, और रखने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको आप लोग परिसर कहते हैं। तो पूरा इसका पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, बेसिक नॉलेज आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब प्रांत परिसर तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब बात आता है कि अब इससे क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो आइए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन भी सीख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है ना। सबसे पहला बात कि बेसिक से मान लीजिए कि आपको देगा y बराबर साइन इनवर्स 1 देगा, ठीक है ना। क्या देगा, आपको देगा y बराबर साइन इनवर्स 1 देगा, पूछेगा इसका वैल्यू ज्ञात करे, इसका मान निकाले, ठीक है ना। जनरली, ठीक है ना, पूरा आराम से पढ़ते हुए आगे चलेंगे, ठीक है ना, घबराइएगा मत। अभी थोड़ा बेसिक चल रहा है, फिर इसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ते चलेंगे। y बराबर साइन इनवर्स 1 है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान समझिए। y बराबर साइन में एक कितना डिग्री का मान होता है, आप लोग भी बोलिए। y बराबर साइन इनवर्स 1 है ना, तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, साइन में
ठीक है ना, साइन में एक कितना डिग्री का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन में बबुआ एक जोन होला वो 90 के मान होला। तो आप यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं, और नहीं तो आप π/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 90 डिग्री तो आप लोग मैट्रिक से तो लोग पढ़त आवत बावजा, तो थोड़ा सा इनमें कुछ मॉडिफाई करो, ठीक है ना। थोड़ा सा तो लोग रेडियन में लिखे के सीख जिए जाए, ठीक है ना। रेडियन में ज़्यादा बेटर माना जाता है, 90 भी वैसे गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब आप लोग साइंस लिए हैं तो थोड़ा रेडियन में ज़्यादा सूटेबल आंसर माना जाता है। तो आप लोग π/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। π/2 ही लिखेगा, ठीक है ना। कहीं भी मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्लास मतलब कहीं भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप आंसर जो डिग्री में मत दीजिएगा, रेडियन में दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हो गया ना। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, या तो मान लीजिए पहला था, दूसरा आ जाइए। y बराबर cos इनवर्स 1/2 ले लेते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम प्लस में ले रहे हैं, माइनस में क्यों नहीं ले रहे हैं। माइनस में भी बाबू लेंगे, ठीक है ना। और प्लस पे थोड़ा बेसिक सिखा लेते हैं, माइनस वाला जितना बना सब होने के पढ़ाइए, चिंता मत करो जा। y बराबर cos इनवर्स 1/2। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, गलती यहीं पर करते हैं। देखिए कैसे गलती करते हैं। आप लोग सबसे पहले पढ़िए के सीखिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप लोगों को नया मिला है, तो नया में आपको सीखना होगा। y बराबर cos में, ठीक है ना, से पढ़िए, cos में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो cos में 1/2 याद करो कितना का होला, sin 30 के मान होला 1/2, यानी cos में 60 के होई। ऐसे cos में यदि 60 के मान 1/2 होला, तो कुछ लोग जानते हैं क्या करते हैं, यहाँ समझिए, ऐसे करेंगे, cos इनवर्स आप π/3 यहीं पर लिख देंगे और आंसर मार देंगे। बाबू ये गलत होता है, ठीक है ना। कुछ लोग यहीं पे π/3 लिख देंगे, यहीं पर 1/2 की जगह π/3 लिख देंगे। आपसे यह नहीं पूछ रहा है ना कि 1/2 सिर्फ है, आपसे पूरा का वैल्यू पूछ रहा है। ये cos इनवर्स 1/2 यानी cos में 1/2 कितना डिग्री के मान होला, कितना डिग्री ये। तो लोग डिग्री की जगह रेडियन में आंसर दे सकल जा। तो लोग क्या करवा जाए जा कि y बराबर π/3 डायरेक्ट, ठीक है ना। π/3 मतलब 60, ठीक है ना, क्योंकि 60 का ही मान होता है 1/2 cos में। तो आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नोट करते जिस तरह हम वे से पढ़ाते हुए चलेंगे ना, आप उसी तरह अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। 90 डिग्री को कितना लिखते हैं हम लोग, π/2 लिखते हैं ना। 90 डिग्री को कितना लिखते हैं, π/2। फिर उसके बाद आ जाते हैं 60 पर, ठीक है ना। 60 को कितना लिखते हैं बाबू, π/3 लिखते हैं। 60 के बाद आ जाते हैं 45, ठीक है ना। 45 डिग्री को कितना लिखते हैं हम लोग, π/4 लिखते हैं। अब 90, 60, 45, 30 को ले लेते हैं। 30 को कितना लिखते हैं बाबू, π/6 लिखते हैं। 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। और 30 हो गया, और पाई मतलब बाबू लिख लीजिए 180 डिग्री को, ठीक है ना। 180 डिग्री को पाई, ठीक है ना। यह सब बाबू रेडियन में होता है, ठीक है ना। जहाँ भी साइन में मतलब कि साइन में पाई आप लोग लिखेंगे, जहाँ भी त्रिकोणमितीय फलन में पाई यूज करेंगे तो पाई वहाँ रेडियन में माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ रेडियन छुपा हुआ है, ठीक है ना। जनरली पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है ना। हम यहाँ बता दे रहे हैं फिर से, देखिए जनरली पाई का मान होता है 22/7 होता है। ओनली पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन यदि आपसे पाई रेडियन, ठीक है ना, पाई रेडियन का मान पूछता है तभी आप लोग बताएंगे कि 180 डिग्री पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं हमने यहाँ रेडियन क्यों नहीं लिखा है। रेडियन बाबू हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप इसको कोण के रूप में यूज करेंगे, ठीक है ना। आप इसको मतलब कहाँ यूज करेंगे, एंगल के रूप में यूज करेंगे। तो जब आप एंगल के रूप में यूज करेंगे ना, तो यह लिखा नहीं जाता है, वहाँ आप अंडरस्टैंडिंग अपने से रख सकते हैं कि रेडियन है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी भी इसी रूल को फॉलो करता है, जहाँ भी एंगल में पाई का यूज करेगा तो समझ जाइए कि रेडियन का ही मतलब है पाई, ठीक है ना, पाई रेडियन। तो आप 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं। फिर आप 360 डिग्री को 2 पाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। 360 हो गया, फिर 270 होता है, तो 270 डिग्री को आप 3 पाई/2 लिख सकते हैं।
इतना आप लोग लिख सकते हैं, इतना काफी होता है। 90 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, 180, 360, 270, ठीक है ना। तो इतना आप लोग पूरा नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने बनवा दिया, तो एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग बताना है y बराबर हम आपको देते हैं tan इनवर्स 1, ठीक है ना। y बराबर tan इनवर्स 1 हम आपको दिए हैं। तो अब आप बताइए कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, बेसिक से, ठीक है ना, एकदम सीखिए अभी, ठीक है ना, गलती नहीं। देखिए यदि बेसिक हम आपका मजबूत कर देंगे ना तो क्वेश्चन का मजा नहीं है ना कि आपसे मतलब कि आपको तंग करेगा, तंग कर भी नहीं करेगा, आप ही उसको तंग कर देंगे। y बराबर tan इनवर्स 1 है, ठीक है ना। अब पढ़िए y बराबर tan में, ठीक है ना, tan में एक कितना डिग्री का मान होता है, सोचिए पहले मन में सोचिए कि tan में एक कितना डिग्री का मान होला। तो लोग क्या देखिए 45 को होला, तो 45 के कितना लिख सकेला, पाई बटा में 4। तो y बराबर आपको डायरेक्ट लिखना है पाई बाई 4, ठीक है ना, डायरेक्ट बबुआ। तो लोग क्या लिखे के बाद पाई बाई 4 लिखे के बाद, ना कि यही पाई 4 नहीं के लिख दे जहाँ है बताई नहीं कहाँ गई, हाँ ऐजा बताइए ना, ऐसे नहीं के लिखे के। तो लोग डायरेक्ट पाई बाई 4 लिखे के रहा, ठीक है ना। यानी 45 के ही मान होला, tan में एक होला है, तो लोग के लिख देवे के बाद। तो पूरा हमने आपको बता दिया कि इसका कैसे फॉलो होता है, इसमें आपको कैसे करना है। और मेन चीज़ बाबू जो है आप इसको ज़रूर मतलब थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1-2 बार लिखिएगा ना, 1-2 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। और सबसे मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि छूट गया हमको बताना चाहिए था शुरुआत में ही, कि आप क्या करेंगे कि यदि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से आप सीखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि जो यह वैल्यू होता है ना, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, 45 का 1/√2, ऐसे 90 के 1 होता है ना साइन में। तो आप क्या करेंगे कि इस पूरा वैल्यू को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना, पूरा वैल्यू को आप लोग याद कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद हो ही मतलब होगा ही, ऐसा थोड़े कि आपको याद नहीं होगा। मैट्रिक में पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको याद नहीं होगा। लेकिन आप एक मतलब अच्छी से, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लाकर अंदर से और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें काम आने वाला है। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन सिखा दिया इसी कंसेप्ट पर। तो अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है ना, बारीकी से। जहाँ रूल हम लिख रहे हैं ना, रूल नोट, आप लोग भी वैसे ही सीरीज बाई सीरीज चलिए, ठीक है ना, जिस तरह हम लिख रहे हैं बस आप उसी तरह नोट करते रहिए। और जो आपको अच्छा लगता है उस पर ज़्यादा स्टार मार दीजिए। तो आप प्लीज़ इसको नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब आइए बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको अनजान नहीं लगेगा। कंसेप्ट पढ़ने के साथ यदि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ से बारीकी से सीखिएगा, ठीक है ना। अभी आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि अब सोचिए आसान काहे लग रहा है। कुछ लोगों के मन में आसान लग रहा है भाई स्किप करो, स्किप करो, स्किप नहीं करिए। आसान काहे लग रहा है ये सोचिए। आसान लग रहा है इसका मतलब हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है ना। ऑर्डर वे मतलब कि ऑर्डर एक सही तरीके से हमने आपको समझाया है, इसी तरह आपको आसान लग रहा है तो और भी आसान लगेगा, ठीक है ना। हलुआ बन जी, हलुआ, चिंता क्या करता है, हलुआ बना दें बस। खाली तो लोग तो देखा था अंत तक, ठीक है ना, अंत तक देखा जाए। आइए तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होता है, 3 तक, ठीक है, 3 तक हम लोग पढ़े थे। अब आइए 4 तक और देख लेते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको देता है y बराबर cos इनवर्स, cos इनवर्स मान लेते हैं आपको देता है 1/√2, ठीक है ना। अभी सिर्फ ओनली हम प्लस वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ओनली प्लस वाला, ठीक है ना। माइनस वाला भी देखेंगे, ठीक है, उसका थोड़ा सा कंडीशन वाला होता है, फॉर्मूला आपको पहले सिखाना पड़ेगा कैसे आता है। तो y बराबर cos इनवर्स 1/√2 है। तो कैसे पढ़ना है, cos में 1/√2 कितना डिग्री के मान होला, सोचा जा भैया 45 के होला। तो भैया 45 बोला तो लिखो 45 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, π/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर कोसेक इनवर्स 2, ठीक है ना। y बराबर कितना है, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है ना। ये सब वैल्यू आपके एग्जाम में मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है, जरूर मिलेगा। तो पढ़िए कैसे, कोसेक में 2, कोसेक में 2 कितना डिग्री के मान होला। तो सोच जाएगी साइन 30 के मान 1/2 होला, तो साइन के उल्टा कोसेक होला।
तो एकरा मतलब कि 1/2 के उल्टा 2 हो जाई, 30 के होई, 30 के होई तो 30 के तो लोग का लिख सकेला जा पाई बटा में 6, एकदम आराम से, ठीक है ना, आराम से भी सीखते चलिए, ठीक है ना। इस तरह हमने आपको मतलब हम आपको इतना आसान तरीके से आपको सिखा देंगे ना कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको लगे तो अब हलवा चल रहा है, हलवे चलते मान लीजिए चैप्टर खत्म हो गया, बस ऐसे ही पढ़ना है। यह हो गया। अब आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर कोट इनवर्स √3, ठीक है ना। कैसे पढ़िएगा, कोट में √3, ठीक है ना। कोट में √3 कितना डिग्री का मान होता है, सोचिए, आप ही सोचिए, कोट में √3 कितना डिग्री का मान होता है। तो tan का उल्टा कोट होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, यानी कोट में √3 का 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3/1 यानी 30 का होगा। तो आप 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बटा में 6, ठीक है ना। ऐसे आप लोग सोचिएगा, जब आप देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, मन में कुछ याद कर लेंगे, कोट में √3 पाई बटा 6 होता है, सही है, ठीक है ना। हम उनके लिए बता रहे हैं, हम बेसिक और जो मतलब जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं सीखे हैं उनको साथ लेकर, और जो बहुत कुछ मान लीजिए जानते हैं उनको सबको लेकर चलना है, ठीक है ना। तो आप यदि मान लीजिए आपको मान नहीं याद है तो आप लोग सोच के भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन 6 हो गया, और देख लेते हैं 3-4 क्वेश्चन। 7, y बराबर साइन हो गया कोसेक, कोसेक में ले लेते हैं, कोसेक इनवर्स मान लीजिए आपको ले लेते हैं हम 2 बटा में √3, ठीक है ना, 2 बटा में √3। तो सोचिए कोसेक में 2 बटा √3 कितना का मान होता है, तो साइन के माना के कोसेक में उल्टा होला। पहला बात कि साइन का मान कोसेक में क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान साइन 60 का मान होता है √3/2, जनरली होता है ना। तो √3/2 का यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 60 का होगा, 60 का होगा। तो आपको क्या लिखना है, अब पढ़ने का तरीका क्या है, कोसेक में 2 बटा √3 कितना का मान होता है, 60 का। 60 को आप कितना लिख सकते हैं, पाई बटा में 3, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर सेक में ले लेते हैं, ठीक है ना, सेक में 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे पढ़िएगा, सेक में 2 कितना डिग्री का मान होता है, तो सेक में 2 कितना का, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा 2 होता है। इसका मतलब कि आप लोग बोलिए कितना का हुई, 60 का हुई, तो 60 का हमको क्या लिख सकते हैं, y बराबर पाई बटा में 3 लिख सकते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, y बराबर कोट इनवर्स 1 बटा में √3, ऐसा भी आपको दे सकता है, ठीक है ना, डायरेक्ट कोट इनवर्स 1 बटा में √3। तो कैसे पढ़ेंगे, कोट में 1 बटा √3, कोट में ऐसे पढ़िए, कोट में 1 बटा √3 कितना डिग्री का मान होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 का उल्टा करेंगे तो 1 बटा √3 हो जाएगा, यानी 60 का होगा। तो आइए 60 का कितना लिखेंगे बाबू, पाई बटा में 3 लिखेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मान कैसे निकाला जाता है, पढ़ते कैसे हैं, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो अब नेक्स्ट यानी पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि इस मतलब पूरे त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत परिसर बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है, कैसे याद होगा, और जो भी फार्मूला होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का यह पहला क्लास कैसा रहा, आप लोग कितना सीखे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अपना रिस्पॉन्स ज़रूर इस वीडियो में दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तभी आप अपने भाई बहन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, वरना ऐसे शेयर नहीं करना है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद।